अरे एक सेकेंड सो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम इस जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर जब हम ऑफ रोडिंग करके जाएंगे तो फिर मेन रोड पे पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम फर्दर प्लान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैंप तक जाने का जो रास्ता है बस वैसा ही है। मैं सोचा था कि राजेश भाई नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। और अभी मेन रोड पर हम जाएंगे। अब मेन रोड से कैंप साइट की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो अभी मेन रोड पे जाने के बाद करना कुछ नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह मैं कर चुका हूँ। राजेश भाई भी 2 पूरी खा चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है। बस द ओनली थिंग इज़ कि हम डिसाइड कर लें कि हमें क्या क्या करना है कानाताल में, और क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है। और अदरवाइज़ अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर हम सीधा बढ़ चलेंगे धनौल्टी की तरफ। ये हम आ गए यहाँ मेन रोड पे। अभी हम कानाताल से जस्ट निकले हैं और अब जा रहे हैं हम धनौल्टी की तरफ। अब मसूरी जाने का प्लान हमारा शायद बन नहीं पाएगा। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मसूरी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश होगा, बहुत अधिक, और वहाँ हम फंस जाएंगे। अननेसेसरी 2 से 3 घंटा लेट हो जाएंगे। दूसरी बात है कि मसूरी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पहले भी, और उसके जो वीडियोस है हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। तो मसूरी जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मसूरी से पहले ही, यानी धनौल्टी से देहरादून के लिए रास्ता करती है और सीधा पहुँचेंगे देहरादून। अगर हमारे पास समय होगा तो देहरादून के जो 2-4 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सब हम देखते हुए फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली। लेकिन इससे पहले हम राजेश भाई से बात कर लेंगे। राजेश भाई अगर मसूरी नहीं कवर किए होंगे तो फिर मसूरी जाएंगे। अगर उन्होंने पहले कवर कर लिया होगा तो फिर मसूरी जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें मिलेगी सिर्फ भीड़, रश, ट्रैफिक जैम। तो कल मैं अपना टेंट लगाया नहीं, क्योंकि कोई सूटेबल जगह मुझे नहीं मिला। तो जो ऑलरेडी उनका रेडीमेड टेंट्स होते हैं वहाँ पर मैंने बात किया, तो 2000 पर पर्सन के हिसाब से हम दोनों वहाँ पर रात में स्टे किए थे, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था उस चार्जेस में। ठीक ठाक था। सुबह गर्म पानी नहीं मिला क्योंकि टेंट में गीजर वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है। अब रिक्वेस्ट करता उससे तो पानी तो मिल जाता, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं है। हमने खुद अपने स्टोव से पानी गर्म किए, फेस वगैरह वॉश किए, जैकेट पहना, सामान पैक किया और निकल लिए धनौल्टी की तरफ के लिए। सो माय डियर व्यूअर्स, देखिए ये सारे अभी धनौल्टी से पहले है। धनौल्टी से हम 7 किलोमीटर पीछे है और कानाताल धनौल्टी के बीच में हम है। एक ये स्पॉट है यहाँ पर दिख रहा है, वो सारे रिजॉर्ट्स है, उसके नीचे टेंट्स लगे हुए हैं, टेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर कानाताल और धनौल्टी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कैंपिंग स्टे काफ़ी होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टे कैंप में करते हैं, जिस तरह से मैंने किया। यहाँ पे छोटे छोटे टेंट्स बने हुए। और राजेश भाई, आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। आपने मसूरी पहले कवर किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने भी कवर किया हुआ है। ठीक है सर। तो अगर हम मसूरी जाते हैं तो वहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम वहाँ पर मिलेगा, काफ़ी रश है। दूसरी बात है कि मैं भी कवर कर चुका हूँ, तो मसूरी जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। मसूरी में मोसी फॉल्स है, माल रोड है, केम्प्टी फॉल है, जॉर्ज एवरेस्ट है, सब हम कवर कर चुके हैं और मेरे चैनल पे भी है। हाँ हाँ। तो धनौल्टी से एक रास्ता जाती है सीधा देहरादून,
तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू रूट होगा और हमारे पास समय बच जाएगा, तो देहरादून में भी 2-4 जो स्पॉट्स है उसको भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक ना? हाँ, तो हम पहले चलते हैं धनौल्टी और धनौल्टी के बाद हम सीधा देहरादून। ठीक ना? हाँ, डन, ओके। तो चलिए, इसीलिए मैं रुका था कि रईस भाई से एक बार डिस्कस कर ले कि करना क्या है, क्योंकि हम 2 राइडर्स हैं तो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके ही हम अपना प्लान चॉकआउट करते हैं। अब धनौल्टी हम पहुंचने वाले हैं। सामने दिख रहा है धनौल्टी का ही पार्ट है। तो धनौल्टी भी एक बहुत ही कलरफुल जगह है। यहाँ के जो बिल्डिंग्स है डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। कानाताल में भी ऐसा ही कुछ है, बट धनौल्टी का व्यू बहुत ही बढ़िया है। रोड के दोनों तरफ आपको रिसोर्ट्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और यहाँ पर जो पीक सीजन में जो स्टे है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो अगर आप पीक टाइम में आते हैं तो अपना बजट को हेवी बना कर रखें। अगर आपका बजट लो है, हल्का बजट है, तो आप पीक सीजन में नहीं बल्कि ऑफ सीजन में आप कभी भी आ सकते हैं। आप रेनी सीजन में आ सकते हैं और रेनी सीजन में यहाँ का काफ़ी कम कीमत पे आपको होटल स्टे मिल जाएगा, आपको होम स्टे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं धनौल्टी। यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। इको पार्क धनौल्टी में आपका स्वागत है। धनौल्टी इको पार्क है। एंड दिस प्लेस इज़ जस्ट बिफोर धनौल्टी और इसका नाम है, ये धनौल्टी का ही पार्ट है, बट यहाँ पर एक है बहुत ही अच्छा होटल माउंट व्यू। और यहाँ पर मैं पहले एक बार रुका हुआ था। यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है। हेलो, क्या नाम है आपका? उर्विजा। उर्विशा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया नाम है, खूबसूरत नाम है। पढ़ती हो आप? किस क्लास में पढ़ती हो? न्यू किड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहाँ से आओ? दिल्ली से आओ? कहाँ से आओ? पुणे। पुणे से आओ? अच्छा, यू हैव कम फ्रॉम पुणे? ग्रेट, बहुत बढ़िया। जाओ। तो मैं अभी खड़ा हूँ धनौल्टी के ठीक बाद और मसूरी से पहले। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है एंड द व्यू पॉइंट इन फ्रंट ऑफ विच आई एम स्टैंडिंग इज माउंट व्यू होटल्स एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पर इनफैक्ट व्यू कैप्चर करना था, लेकिन मैंने एक कप चाय भी पी लिया, रईस भाई ने भी पी लिया। और यहाँ इतनी रश है, इसके बावजूद भी इस जगह पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी रश नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मसूरी, जैसा कि अब मैंने आपको बताया है, मैं कवर करने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मसूरी। सो दैट्स इट। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुलदीप पाटिल। अच्छा, कुलदीप जी। हाय बेटा, बाय। व्हाट्स योर गुड नेम? दिव्या। I was in Bangalore for 8 years. So slowly I'm forgetting, no? Yeah, correct. Otherwise I used to be fluent in Kannada. Oh, yeah, the great. So, okay, okay, bye, and all the best. Wish you happy journey. Yes. Okay. Bye. Wish you happy journey, ma'am. Thank you. Bye, beta. Bye bye. सो दैट्स इट। रईस भाई, अब चलते हैं यहाँ से। चाय कितने का लिया है? 20 रुपये का एक चाय।
20 रुपये का एक चाय, पर चाय अच्छी थी। ठीक है। हाँ, हाँ, बट 20 रुपये इज टू मच नो। व्यू पॉइंट। अच्छा, व्यू पॉइंट, दिस इज व्यू पॉइंट टी। यस। ओके, तो अब यहाँ से अब चलते हैं। अब फिलहाल कहीं रुकने का इरादा तो है नहीं। देहरादून। धनौल्टी है, धनौल्टी में भी अभी भी कम भीड़ भाड़ है एज़ कम्पेयर टू मसूरी। भीड़ भाड़ कम है, लेकिन मेन धनौल्टी में पहुंच चुकी है भीड़। हाँ वहाँ पर भीड़ पहुँच चुकी है। बट पिछले बार भी आया था तो मैं यहाँ रुका था, क्योंकि यहाँ पर व्यू पॉइंट भी अच्छा है, प्लस यहाँ पे आपको रश भी नहीं मिलेगा, और काफ़ी जो भी खाना चाहते हैं यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राजेश भाई, निकलते हैं फिर। बाय। तो मसूरी बाईपास के पास पहुंचकर हम पता करेंगे कि मोसी फॉल वहाँ से कितना दूर है, क्योंकि मोसी फॉल मसूरी का एक अल्टीमेट फॉल है जहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सुनसान होता है। आइए राजेश भाई। वाह क्या व्यू है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन व्यू, मेस्मराइजिंग व्यू, वंडरफुल व्यू। रास्ता मस्त और कर्व भी मस्त, बहुत सारे कर्व से फिर कर्व, वाह ब्यूटी। यहाँ पर है हाईवे एडवेंचर। दिस वन इज लॉन्चिंग पैड। और देखिए रोप वॉक है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे एडवेंचर में। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ रोप वॉक। अभी मसूरी बाईपास आने वाला है, अभी हमें पूरा कवर करना है। तो दोस्तों हमें पूछना पड़ेगा यहाँ पे मोसी फॉल के बारे में कि मोसी फॉल कहाँ है। इसी बताइए, यहाँ पर मोसी फॉल है कोई? जी मोसी फॉल ये पता मुझे नहीं, लोकल। अच्छा, आप लोकल नहीं हो क्या? ना मैं ही बात तो कोई वह झील है जी, उससे पहले है मसूरी से पहले। अच्छा, तो नाम याद वो मसूरी झील बोलते हैं उसको, शायद यही नाम हो। मोसी फॉल दिखा रहे हैं यहाँ से 8 किलोमीटर 23 मिनट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम चल रहे हैं, अभी यहाँ से लेंगे लेफ़्ट। ये रास्ता जाती है देहरादून नीचे से ऊपर मसूरी चली जाती है, और इस यहाँ से लेफ़्ट लेने पे चली जाती है मोसी फॉल और जरी पानी फॉल। तो चलिए फॉल का दर्शन करते हैं। पहले जाएंगे मोसी फॉल और फिर जाएंगे जरी पानी फॉल। ये मोसी फॉल किधर से जाएगी रास्ता? ये जाएगी मोसी फॉल। मोसी फॉल जाने का जो रास्ता है बिल्कुल डाउन हिल है, यानी आप 2 नंबर गियर में भी अपने बाइक को रख नहीं सकते हो, बिल्कुल 1 नंबर गियर में ही आपको बाइक चलानी पड़ेगी। मोसी फॉल बहुत बड़ा फॉल नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ है, और वैसे भी वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कितना डाउन हिल है।
अरे अरे, एक सेकंड आप इधर देखिए, हाँ जब आपको देखो। नहीं मुझे मत देखिए, हाँ, नहीं यहाँ पर तो भैया, है? यहाँ पर ना हाँ ऐसे रास्तों पे तो किसी को देखिए मत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ दोनों ब्रेक को देखिए आप, आराम से ब्रेक, दोनों ब्रेक। गियर कौन सा है? गियर कौन सा है? हाँ पहले ही है। आराम से चलिए ऐसे ही, वहाँ आगे रुक जाना। तो ये है मौसी फॉल, और इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस पर पानी यहाँ पर कम है, तो फिर भी यहाँ हम आए हैं। अच्छा तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं यहाँ मौसी फॉल में पिछले 2 साल पहले मैं जब आया था तब काफ़ी पानी था, इस पर पानी बहुत कम है, और एक छोटा सा झरना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और टूरिस्ट भी आते जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली से ही 2 साल यहाँ भी आए हुए थे, और यहाँ से फटाफट निकलते हैं जरी पानी की दूरी है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर अपहिल मतलब काफ़ी मुश्किल, क्योंकि राजेश भाई आते समय एक बार तो गिर गए थे, और जाते समय बिल्कुल 1 नंबर गियर में ही जाना पड़ेगा हमें यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर। तो राजेश भाई चले।